हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो है मेरे पास बची हुई वूल है 2 कलर में, और इन 2 कलर की वूल को जो है मैं अब यूज़ करूँगी एक न्यूबॉर्न बेबी की स्वेटर बनाने के लिए। तो इसके लिए मेरे पास ये वाला धागा ज़्यादा बचा हुआ है, तो मैं इससे जो है बॉर्डर स्टार्ट करूँगी। तो बॉर्डर जो है मैं डबल बॉर्डर डालूँगी। तो धागा इस तरीके से मैं डबल करके इस तरीके से डबल कर लिया। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ दूँगी और इस तरीके से फिर मैं 59 स्टिचेस डालूँगी। देखिए तो एक बार मैं इस तरीके से करूँगी और सीधे हाथों से डाल रही हूँ ये फंदे, और दूसरी बार ऐसे, एक बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे। तो इस तरीके से मेरे ये फंदे जो हैं ऐसे पड़ रहे हैं। ऐसे तो ऐसे ही करते करते मैं 59 स्टिचेस जो है वो डालूँगी। और जो ये स्टिचेस हैं ये मैं पैटर्न के हिसाब से ही ले रही हूँ। जो बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके का पैटर्न मैं डालूँगी उसके हिसाब से जो है 59 स्टिचेस पर वो एडजस्ट होता है। तो उसी पर मैं बॉर्डर बना लूँगी और उसी के बाद पैटर्न को 59 स्टिचेस पर डालूँगी। तो मैं पहले ये फंदे बना लेती हूँ 59, और दोनों तरफ से फिर सीधा सीधा बुनते हुए मैं 8 सिलाइयों को जो है गार्टर स्टिचेस में जो है छोटा सा बॉर्डर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने 8 सिलाइयों में जो है ये बॉर्डर जो है छोटा सा तैयार कर लिया है। और मैं अब जो है, क्योंकि मेरा जो पैटर्न है वो रॉन्ग साइड से शुरू होगा, तो ये बॉर्डर के ऊपर जो है अब मैं 9th रो जो 9वीं सिलाई है वो सारी की सारी इस तरीके से सीधी सीधी बना के ये कंप्लीट कर लूँगी। तो ये 9वीं सिलाई है जो मैंने सीधी सीधी बुननी है बॉर्डर के ऊपर इसी कलर के वूल से। और इसका जो एक पार्ट है वो मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए ये इसका एक पार्ट मैंने जो है तैयार कर लिया है। मेरे दोनों आगे और पीछे के पार्ट जो है सेम यहाँ तक सेम बनेंगे, क्योंकि मैं जो है बटन टेक स्वेटर बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे सेम बनेंगे। तो अब पैटर्न के हिसाब से जो है मैंने अब इसे भी ऊपर तक बना लेना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बार जो है मैंने इस पैटर्न को ऐसे बनाया है, और ये जो है मेरे लगभग 1 हाथ की लंबाई इस तरीके से आती है। तो इतना मैं जो है बॉर्डर के ऊपर सेम बना लूँगी। ये वाला पैटर्न जो है मैंने चैनल पे अपलोड करा हुआ है। इसका लिंक जो है, इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे वहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब जो है दूसरा पार्ट भी मैं सेम इतना ही बना के कंप्लीट करूँगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये जो है मेरे जो है लगभग 1 हाथ से थोड़ा सा छोटा है, तो लगभग 1 हाथ का ये मैंने जो है तैयार कर लिया है, और दोनों पार्ट्स मेरे जो है बराबर बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब देखिए बॉर्डर बनाने के बाद जो है ये पैटर्न मैंने 1 2 3 4 4.5 बार इसे बनाया है दोनों साइड। और अब हम जो है कर देंगे आर्म होल की कटिंग। तो इसके लिए देखिए बाजू की कटाई करेंगे हम 3-2 के ऑर्डर में। तो अब जो हमारा पैटर्न जो रॉन्ग साइड से क्योंकि ये शुरू होता है, तो अब हम रॉन्ग साइड पर जो है कलर चेंज करके जो है सारी की सारी सिलाई जो है उल्टी उल्टी बनाएंगे। और उसके बाद जो है ये वाला धागा जो है हम यहाँ पे गांठ मार के काट लेंगे। यहाँ पे हमारा अब इसके बाद इस धागे का कोई काम नहीं है, हम ऊपर जो है इसी धागे को यूज़ करेंगे। तो अब ये सारी सिलाई पहले मैं उल्टी बना लूँगी, और उसके बाद फ्रंट साइड पे जो है मैं बाजू की कटाई शुरू कर दूँगी। पहले 3 फंदे घटाऊँगी, और यहाँ पे फिर रॉन्ग साइड पे 3 फंदे घटाऊँगी शुरू में, फिर यहाँ पे शुरू में 2 फंदे घटाऊँगी, फिर यहाँ पे रॉन्ग साइड पे शुरू में 2 फंदे घटाऊँगी। तो 3-2 के ऑर्डर में मैं यहाँ पे बाजू की कटाई करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने 3-2 की घटाई जो है दोनों साइड के पल्लों में मैंने ये कर दी है।
और यहाँ तक ये दोनों पल्ले जो हैं सेम बने हैं। अब कोई सा भी एक पल्ला जो है हम पीछे के लिए करेंगे और पीछे हम इसके ऊपर जितने ये बचे हुए फंदे हैं इन्हें सीधा सीधा बुनेंगे और ये हम लगभग 4 इंच की लेंथ सीधी ऊपर को बुनेंगे, सीधी सीधी। और जो दूसरा पार्ट रहेगा उस पर हम बटन टेक गला रखेंगे और ये मैं आपको उसके बाद में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक मैंने ये जो लगभग 4 इंच की लेंथ जो है सीधी सीधी इस तरह से प्लेन बनाकर तैयार कर ली है। और ये वाला पार्ट अब हम पीछे की ओर रखेंगे, बैक साइड रहेगा हमारा। और दूसरा पार्ट जो है ये देखिए बटन होल्स के बाद जो है अब हम नेक्स्ट जब बुनेंगे तो यहाँ पे बटन पट्टी रखेंगे। और अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, अब हमारे पास यहाँ पे जो है फंदे रह जाते हैं 49। तो 49 में से जो है 20 फंदे हम यहाँ के लिए रखेंगे इस पार्ट के लिए और 20 फंदे यहाँ के लिए रखेंगे। और बीच में हमारे ठीक 9 फंदे रह जाएंगे और 9 स्टिचेस जो हैं 9 फंदे जो हैं उस पर हम जो है पट्टी चलाएंगे। और पट्टी चलाएंगे हम एक सीधा और एक उल्टा के ऑर्डर में। तो ये मैं आपको करके बताती हूँ। तो जब हमारी ये आर्म होल बन जाती है उसकी नेक्स्ट जो सिलाई आती है फ्रंट साइड पे, तो हमने 20 फंदे जो है बुनते हुए सिलाई पर लेने, तो एक स्लिप करना है और 19 फंदों को बुनना है। दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हमारे 20 फंदे हमने बुन लिए हैं। 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो ये 20 फंदे हमने ऐसे ले लेने हैं। अब जो नेक्स्ट फंदे हैं उस पर हम पट्टी चलाएंगे। तो पट्टी देखिए जब हम रखेंगे तो हम फंदों को किस तरीके से बुनेंगे। पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, बीचों बीच 9 फंदे हैं। पहला फंदा सीधा, दूसरा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा और ये सीधा। 2, 4, 6, 8 और 9। तो पहला और लास्ट वाला फंदा हमने सीधा सीधा रखा है। तो ये अब हम जो है बटन पट्टी इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे हमारे पास 20 फंदे रह जाते हैं। इन्हें भी हम सीधा सीधा बुनेंगे और फिर हम ये वाला पार्ट जो है बुनेंगे। तो ये रो मैं पूरी बना लेती हूँ इस तरीके से। तो अब देखिए रॉन्ग साइड पर हमें क्या करना है। रॉन्ग साइड पर पहले हम ये 20 फंदे साइड वाले बुन लेंगे और फिर पट्टी के 9 फंदे बुन लेंगे। तो उल्टे उल्टे बुनेंगे पहले। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अब यहाँ पे हमारी पट्टी वाली 9 फंदे। तो पहला उल्टा आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो अब जो है हमने यहीं से मुड़ जाना है और अब ये 2 लाइनें जैसे हमने बनाई अभी फ्रंट साइड पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रंट साइड पर जिस तरीके से इसे बनाया है और रॉन्ग साइड पर जिस तरीके से बनाया है ऐसे ही हमने बुनते जाना है। इन्हीं 2 सिलाइयों को जो है इन 29 स्टिचेस पर रिपीट करते जाना है। और यहाँ से आर्म होल से ऊपर तक हम इसको लगभग 1.5 इंच की लेंथ जो है इतनी बुन के तैयार कर लेंगे। और हम इसमें बटन टेक है, एक ही बटन रखेंगे क्योंकि छोटा साइज़ है। तो एक ही बटन हम ऊपर बॉर्डर पे, नेक के बॉर्डर पर रखेंगे। तो बिल्कुल कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसे आप सीधा सीधा बुनते जाएंगे, 1.5 इंच की लेंथ कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये जो है हमने जो है बुन लिया है ऊपर को और इस तरीके से ये जो है
ये लगभग हमारी आधी लेंथ जो पीछे वाले पार्ट की है इसकी वो आ जाती है ऐसे को। तो अब जो है अब हम गले की कटाई करनी शुरू कर देंगे। तो गले की कटाई हम देखिए कैसे करेंगे। गले की कटाई हम करेंगे 4 3 2 के ऑर्डर में। तो पहले हमने जो ये पट्टी वाले फंदे हैं ये बुन लेने हैं। तो ये हम जो है 8 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये उल्टे फंदे तक हमारे 8 फंदे होते हैं। और अब हम जो है 9वां फंदा जो है 9th फंदा जो है वो ले लेंगे अब घटाई में। तो यहाँ पे हमने 4 फंदे घटा देने हैं। तो एक बुनेंगे, फिर दूसरा बुनेंगे और पीछे वाले को ऐसे पास करेंगे। एक फंदा घटाया, 2 3 और ये 4। तो 4 फंदे ऐसे घटा लिए हैं मैंने और बाकी फंदे बुन लूँगी रॉन्ग साइड पर। यहाँ तक मैंने उल्टे फंदे बुन लेने हैं और उसके बाद शुरू में जो है 3 फंदे और घटा दूँगी और उसके नेक्स्ट फ्रंट साइड लाइन पे जो है मैं 2 फंदे घटा दूँगी। तो इस तरीके से 4 3 2 के ऑर्डर में जो है मैंने फंदे घटा देने हैं और यहाँ पे हमारे पास 12 फंदे बच जाएंगे। तो ये अब मैं घटा लेती हूँ और उसके ऊपर जो है मैं 12 फंदों को सीधे सीधे बुनते जाऊँगी जब तक कि हमारी ये वाली लेंथ पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो ये नेक की कढ़ाई कर दीजिए 4 3 2 के ऑर्डर में और फिर 12 फंदों को सीधे बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इस तरीके से मैंने ये साइड बना ली है। तो ये 4 3 2 के ऑर्डर में कटाई डालने के बाद 12 फंदों को सीधा सीधा बुना है कुछ लाइंस में और फिर ये पूरी लेंथ जो है मैंने कंप्लीट करी है और ये हमारा ये वाला पार्ट जो है तैयार है। अब इसी तरीके से जो है हम इस यहाँ पे बनाएंगे। तो अब जो है हम आ जाएंगे रॉन्ग साइड पे और ये पट्टी वाले फंदे हम इस सिलाई में ले लेंगे। अब हम ये वाला पार्ट जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 फंदों को हमने उठाना है और ये 9 फंदे सेम हमने जो पट्टी वाले फंदे हैं उन्हीं के बेस पर से उठाने हैं। तो ये अब हम उठाएंगे, ये जो हमारे पास ये वाली नीडल है इसी से उठाएंगे। तो पहला फंदा ये हमारा साइड वाला आता है तो इसी के बेस पर से देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला फंदा है ये पहला फंदा, फिर ये दूसरा फंदा आ जाता है देखिए सीधा वाला, इसके बेस पर से ये दिखाई दे रहा है। हम एक ही लाइन पर से उठाएंगे तभी क्लियरिटी रहेगी इसमें। ये तीसरा, ये चौथा, 5 6 7 8 और ये 9। ये इस तरीके से तो 9 फंदे हमने ये उठा लिए हैं। अब 9 यहाँ पे भी हमारे पास 29 पूरे फंदे हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है, क्योंकि हमने फ्रंट साइड पे ये लाइन जो है यहाँ तक बुन ली थी और फिर छोड़ी थी, अब हम रॉन्ग साइड पर ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम धागा जोड़ लेंगे और पहला फंदा जो है हम बुनेंगे सीधा, पहला और पट्टी वाला पहला और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा सीधा था, सॉरी ये हमारा इस साइड से उल्टा आएगा। तो ये जब हम उल्टा बुनेंगे ना पहला और लास्ट वाला फंदा, तभी ये फ्रंट साइड से सीधा सीधा दिखाई देगा। ये पहला फंदा सीधा जो रखते हैं तभी हमारी जो है पट्टी जो है क्लियर बनती है। तो ये हमने उल्टा बुन लिया, धागा दूसरी साइड कर लेंगे, फिर सीधा बुन लेंगे, उल्टा, फिर सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा और ये लास्ट वाला उल्टा, इस तरीके से। तो ये जो 9 फंदे हमने उठाए हैं वो इस तरीके से बुनने हैं। ये जो धागा मैंने छोड़ा है ये मैं नेक्स्ट रो में जो है इसे यहाँ पे गांठ लगा लूँगी। और अब जो ये यहाँ पे 20 फंदे बचे हैं ये हमने उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। तो ये रो पूरी मैं यहाँ तक बना लेती हूँ।
तो अब हमने इस साइड भी जो है ये 20 फंदे सीधी साइड से सीधे सीधे और उल्टी साइड से उल्टे उल्टे, पट्टी वाले फंदे सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टे जो है बुनते जाना है। और जितनी लेंथ जो हमने यहाँ से यहाँ बुनी है, देखिए जितनी सिलाइयों में उतनी ही लेंथ हम यहाँ तक बुन लेंगे और उसके बाद गले की कटाई करेंगे। तो ये कितनी लाइन्स है ये आप जो है ऐसे भी गिन सकते हैं। देखिए ये जो उल्टी उल्टी हम लाइनें बुनते हैं तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे कि कितनी लाइनें हमने बनाई हैं उल्टी साइड से, तो उतनी ही लाइनें जो हैं हम इस साइड बना सकते हैं या आप नाप के भी कर सकते हैं। तो अब हम ऐसे ही यहाँ तक जो है ये बुन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी जो दोनों पार्ट्स की लेंथ है ये बिल्कुल बराबर आ चुकी है। ये मैंने पीछे से काउंट भी कर ली थी कि दोनों तरफ कितनी लाइंस हैं, तो और नाप के भी दोनों तरफ से जो है मैंने ये देख लिया है, ये बिल्कुल बराबर आ चुकी है। और अब देखिए हमने यहाँ पे जो गले की कटाई ये फ्रंट साइड से करी थी, अब हम जो है गले की कटाई जो है करेंगे रॉन्ग साइड से। तो इस साइड गले की कटाई रॉन्ग साइड से ही की जाती है, तो इसके लिए हम पहले ये 8 फंदे जो हैं वो बुन लेंगे, एक स्लिप करके, एक सीधा, फिर एक उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा और सीधा। तो ये 8 फंदे हमने पट्टी के बुन लिए हैं। अब जो धागा अपनी ओर कर लेंगे और अब यहाँ पे हम 4 फंदे कटा लेंगे। तो 2 फंदे पहले ऐसे बुन लेंगे और फिर पीछे वाले को पास कर देंगे ऐसे आगे वाले को। तो ऐसे ही 3 फंदे और कटाएंगे। ये 2 फंदे कटा लिए, ये 3 फंदे कटा लिए और ये 4 फंदे घटा लिए। तो अब देखिए ये वाली रो हम पूरी बुन लेंगे, उल्टे उल्टे फंदे जितने भी बचे हैं सारे। फिर सीधी साइड पे हमें यहाँ से यहाँ तक फंदे बुन लेने हैं। उसके बाद रॉन्ग साइड पे फिर से हमने 3 फंदे कटा देने हैं, ऐसे ही जैसे ये 4 फंदे कटाए हैं। और उसके बाद हमने नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो पर 2 फंदे कटा के 12 फंदों को जो है हम सीधी साइड से सीधा सीधा और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन के जो है इस तरीके से ये वाली लेंथ जो है हम पूरी बना लेंगे। तो जितनी लाइन्स हमने यहाँ पे बनाई उतनी लाइन्स काउंट करनी इजी रहेगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये हम ये वाला पार्ट अब बना लेते हैं। तो ये जो है ये हमारी लेंथ जो है पूरी तैयार हो चुकी है बाजू की। अब देखिए ये हमारा आगे वाला पार्ट भी बिल्कुल तैयार है। तो अब हमने क्या करना है, अब जो यहाँ पे शोल्डर हैं ये 12 फंदे जो हैं पीछे वाले पार्ट के 12 फंदों के साथ हम जोड़ लेंगे। तो इसके लिए हम इसे ऐसे कर लेंगे, दोनों पार्ट्स के सीधे पार्ट्स जो हैं फ्रंट साइड्स जो हैं वो हम रखेंगे अंदर की ओर। और अब जो है हम जैसे कि हम शोल्डर्स को जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ लेंगे। तो तीसरी सिलाई की हेल्प से जोड़ेंगे। एक फंदा हम यहाँ से लेंगे और एक फंदा दूसरी सिलाई से लेंगे, दोनों को साथ में सीधा बुनेंगे ऐसे। फिर से हम ऐसे ही करेंगे और जैसे हमारे 2 फंदे बनते जाएंगे तो पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम शोल्डर को जोड़ लेंगे। अगर आप सुई की हेल्प से जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर बहुत ही आसान वीडियो है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। तो ये शोल्डर्स जो है अब हम दोनों साइड्स के जो हैं वो इसी तरीके से सारे जोड़ लेंगे और बीच में जो यहाँ पे फंदे हैं ये हम खुले रहने देंगे और बाद में नेक बनाने जब बनाएंगे तो उसमें इनको ले लेंगे। तो अब दोनों शोल्डर्स जो हैं हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो ये जो है शोल्डर्स मेरे जुड़ गए हैं और अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी गले के फंदे उठाने के लिए। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए अब हम सिलाई जो है वो बारीक लगा लेंगे। यहाँ पे 12 नंबर की सिलाई जो है हम ले लेंगे और अब जो है फंदे हम उठाएंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर धागा जोड़ लेंगे। तो फंदे देखिए हम किस तरीके से उठाएंगे। 8 फंदे तो हम यही लेंगे। उसके बाद जो है हमने ये 4 फंदे देखिए यहाँ पर डिक्रीज़ करे थे
इन्हीं के साइड्स से इस तरीके से उठा लेंगे फंदे ऐसे, और जैसे ये उठाए हैं तो इन्हें ऐसे ही हर स्टिच में से हम ऐसे उठाते जाएंगे। और ये साइड्स में देखिए हमें हर जगह जो है ऐसे स्टिचेस नज़र आएंगे, और इन्हीं में से हमने जो है ये फंदे जो हैं उठाते जाना है। तो हम गैप दे के कहीं पर फंदे को नहीं उठाएंगे, हम रेगुलर उठाएंगे ताकि हमारे होल्स जो हैं वो कहीं पर क्रिएट ना हो जाएं। और हम थोड़े टाइट हाथों से जो है फंदों को उठाएंगे। और अगर कुछ फंदे जो हैं ज़्यादा उठ जाते हैं तो हम उन्हें डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रो में हम कोशिश करेंगे कि 80 तक फंदे ही लें, उससे ज़्यादा हम ना लें, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी की स्वेटर है तो इसमें बहुत ज़्यादा फंदों की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि एक सीधा और एक उल्टा के ऑर्डर में हमने ये नेक जो है बनाना है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 75 से 80 तक के बीच के ही फंदे लें ऐसे। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियरिटी से यहाँ पे फंदे उठ रहे हैं। अभी हम सीधे सीधे एक ही साइड से उठाते जाएंगे। नेक्स्ट रो में हम इसे एक सीधा एक उल्टा के ऑर्डर में सारे फंदे जो हैं वो बुनेंगे। तो ऐसे ही जो है हम यहाँ पे सारे फंदे उठा लेंगे, और यहाँ पे भी हमने ध्यान से उठाना है ताकि हमारा यहाँ पे होल क्रिएट ना हो जाए। बिगिनर्स जो इस तरह के नेक बनाते हैं उनसे ज़्यादातर मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाते हैं। तो बिल्कुल टाइट हाथों से जो है यहाँ पे फंदा ज़रूर उठाना है, छोड़ना कोई भी गैप नहीं है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि 80 तक के फंदे हम उठा लें, तो उससे ज़्यादा हम अगर पिक कर लेते हैं तो नेक्स्ट रो में घटा लेंगे। तो ऐसे हम ये फंदे उठा लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए होल क्रिएट ना हो जाए, तो ये भी मैं बता दूँ कि आपको फंदा किस तरीके से उठाना है। तो यहाँ पे अब जो है हमारे पास जो है स्टिच कोई नज़र नहीं आ रहा है जहाँ से हम उठा लें फंदे। हमने एंड स्टिच से फंदा उठा लिया है, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लूज़ हो जाता है। तो इसके लिए हम जो है यहाँ से इस वाले फंदे के नीचे ये जो है इस तरीके से उठा लेंगे, इसे पिक कर लेंगे और फिर इसे ऐसे बुन लेंगे। एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये फंदा जो है हम ऐसे ले लेंगे और फिर ऐसे बुन लीजिए, ऐसे ही बुन लेते हैं। तो इसे भी टाइट हाथ से कर लेना है। अब धागा खींच के हमने आगे ये वाले सारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनने हैं। ऐसे देखिए अब यहाँ पे कोई गैप आपको नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे ही जो है हमने यहाँ पे भी एक फंदा जो है एक्स्ट्रा ही उठा लेना है, जहाँ पे स्टिच हमें साइड से नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से तो देखिए यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। अब दूसरी साइड जो है यहाँ पे देखिए हमें लास्ट स्टिच जो है ये नज़र आ रहा है। तो अब हम देखिए यहाँ पे ये वाला जो है फंदा, ये यहाँ पे हमें कोई स्टिच नज़र नहीं आ रहा है। हम यहाँ से एक फंदा ये ऐसे उठा लेंगे और टाइट हाथों से इसे सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने जो है एक्स्ट्रा स्टिच में से उठाना है ताकि हमारा होल ना बने। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे स्टिचेस नज़र आते हैं। तो अब हम जो साइड में जो हम सीधा सीधा बुनते हैं, पहला फंदा स्लिप करते हैं तो ये बड़े स्टिच बनते हैं। तो इसे हम इस तरीके से ले लेंगे, देखिए ऐसे ऐसे। तो अगर आपको यहाँ पे बनाना मुश्किल हो रहा है तो आप जो दोनों तरफ से पॉइंटेड नीडल्स होती हैं वो उसकी हेल्प ले सकते हैं। 3 सिलाइयों में से बुन सकते हैं। तो अब जो है ये फंदे मैं इसी तरीके से उठाऊंगी साइड वाले, और यहाँ वाले जो है जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में उठाए थे वैसे ही उठाऊंगी। तो ये सारे फंदे उठा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सारे के सारे फंदे जो है मैंने उठा के जो है एक सिलाई जो है वो बना भी ली है रॉन्ग साइड से। तो एक सीधा और एक उल्टा के ऑर्डर में ये पूरी सिलाई बनाई है। तो स्ट्रेट 2 नीडल्स पर आपका ये नेक नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा टाइट लगेगा। तो अब हमने देखिए क्या करना है,
अगर आपसे ज़्यादा फंदे जो पिक हो जाते हैं तो आप बीच में उसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, पहली जो रॉन्ग साइड की सिलाई आती है उसमें। तो यहाँ पे मेरी 80 स्टिचेस ये टोटल हैं, तो अब 80 स्टिचेस पर ही मैं ये नेक जो है बनाने जा रही हूँ। तो अब देखिए रॉन्ग साइड पे मैंने एक सिलाई बना ली थी, एक सीधा एक उल्टा के ऑर्डर पर। अब जो हमारे पास पट्टी ऊपर रहती है, मान लीजिए ये वाली पट्टी जो है ऊपर है, तो अब यहाँ पे मुझे एक बटन होल बनाना है। तो बटन होल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फंदा स्लिप किया, एक उल्टा बुना, एक सीधा बुना, एक उल्टा बुना। तो ये 4 फंदे मैंने ऐसे कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं बटन होल क्रिएट करूँगी, तो एक जाली डाल लूँगी और आगे 2 फंदों को मैं उल्टा बुनूँगी ऐसे। तो ये मेरा बटन होल क्रिएट हो जाएगा और जो ये जाली पड़ी है ये हमारी अब सीधी साइड से सीधी सीधी चलती जाएगी। तो बाकी फंदे सारे के सारे एक सीधा एक उल्टा ही बनेंगे। तो ये हम सारी अब जो लाइन है वो ऐसे ही बनाएंगे, बॉर्डर जो हमारा नेक बॉर्डर है वैसे ही। और इसके बाद हम 4 सिलाइयाँ और बनाएंगे और फिर फ्रंट साइड से जो है हम इसे कर देंगे फंदों को, सब फंदों को क्लोज। तो अब ये बना लेते हैं हम इस तरीके से। तो ये नेक जो है मैंने इस तरीके से बुन के इसके सारे फंदे जो है मैंने बंद कर दिए हैं और ये इस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो अब देखिए ये हमारे जो है ये वाला पार्ट पूरा तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे बाजू। तो बाजू के लिए देखिए हम यहाँ पे फंदे जो डालेंगे वो डालेंगे 34। तो यहाँ पे मैंने 34 स्टिचेस को कास्ट ऑन कर लिया है। और अब जो है मैं पहली सिलाई जो है सीधी सीधी बनाऊंगी। फंदे डालने के बाद जो है पहली सिलाई जो है मैं इस तरीके से सीधी सीधी बना लूँगी। तो सारे फंदे जो है ऐसे बुन लूँगी पहली सिलाई में। पहली सिलाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब रॉन्ग साइड से देखिए एक सीधा और एक उल्टा का बॉर्डर जो है वो मैं शुरू कर लूँगी। पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा, फिर उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, तो ये जो है रॉन्ग साइड पे जो है मैं इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा करके ये सिलाई कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद 4 जो नेक्स्ट सिलाइयाँ होंगी दोनों तरफ उन पे जो है सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुन के मैं इस तरीके का बॉर्डर जो है तैयार करूँगी। तो अब ये एक सिलाई बना लेती हूँ, उसके बाद 4 सिलाइयाँ और बनानी है और 6 सिलाइयों का हमारा टोटली छोटा सा बॉर्डर होगा। तो हमारा ये बॉर्डर जो है 6 सिलाइयों में तैयार हो चुका है। और अब हम फ्रंट साइड पे हैं और अब हमने देखिए क्या करना है। जो फ्रंट साइड पे हमारी 7वीं सिलाई आएगी उस पर हमने जो है 15 फंदे बढ़ा लेने हैं। और किस तरीके से बढ़ाएंगे देखिए, हम जो सीधे सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं उन पे फंदों को बढ़ाएंगे। तो किस तरीके से करेंगे, एक फंदा स्लिप करके पहला सीधा फंदा तो हम सीधा ही बुन लेते हैं, उसके बाद एक उल्टा फंदा आता है उससे सॉरी ये जो है सिलाई पूरी की पूरी हमें सीधी बनानी है। तो ये एक फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदे हमने ऐसे सीधे बुन लिया। अब जो सीधा फंदा आता है उस पर देखिए हम ऐसे ये स्टिच उठाएंगे और इसको हम ऐसे बुन के यहाँ पे फंदा इंक्रीज कर लेंगे ऐसे। तो ऐसे हर सीधे फंदे पर करेंगे हम। 15 स्टिचेस हमने बढ़ाने हैं इस सिलाई में। ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो 5 फंदे हमने जैसे अभी बढ़ाए हैं वैसे ही 15 बढ़ा लेंगे। तो फंदे बढ़ा लिए हैं 15 और इसके बाद हमारे टोटल फंदे हो जाते हैं 49। अब देखिए हमने इकट्ठा ही सारे के सारे फंदे जो हैं वो बढ़ा लिए। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है न्यूबॉर्न के लिए।
तो अब उल्टी साइड से उल्टा उल्टा और सीधी साइड से सीधा सीधा बुनते हुए हमने ये टोटल लेंथ जो है यहाँ से लेकर ऊपर तक हमने वो कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी मान लीजिए ये 1 इंच लगभग लेंथ है, तो इसके ऊपर हमने 6 इंच की लेंथ जो है वो तैयार बुन लेनी है, सीधे पर सीधा और उल्टी साइड को उल्टा उल्टा। तो यहाँ से यहाँ हमारी ये जो लेंथ है ये वाली हमने कंप्लीट करनी है, और उसके बाद फिर हम बाजू की कटाई डालेंगे और फिर फंदों को, सारे फंदों को क्लोज कर देंगे। तो सिंपल हमारी बाजू है। पहले हम 7 इंच की लेंथ जो है इस तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो फंदे बढ़ा लिए हैं 15, और इसके बाद हमारे टोटल फंदे हो जाते हैं 49। अब देखिए हमने इकट्ठा ही सारे के सारे फंदे जो हैं वो बढ़ा लिए, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है न्यूबॉर्न के लिए। तो अब उल्टी साइड से उल्टा उल्टा और सीधी साइड से सीधा सीधा बुनते हुए हमने ये टोटल लेंथ जो है यहाँ से लेकर ऊपर तक हमने वो कंप्लीट करनी है। तो ये हमारी मान लीजिए ये 1 इंच लगभग लेंथ है, तो इसके ऊपर हमने 6 इंच की लेंथ जो है वो तैयार बुन लेनी है, सीधे पर सीधा और उल्टी साइड को उल्टा उल्टा। तो यहाँ से यहाँ हमारी ये जो लेंथ है ये वाली हमने कंप्लीट करनी है, और उसके बाद फिर हम बाजू की कटाई डालेंगे और फिर फंदों को, सारे फंदों को क्लोज कर देंगे। तो सिंपल हमारी बाजू है। पहले हम 7 इंच की लेंथ जो है इस तरीके से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है मेरी पूरी लेंथ जो है तैयार हो चुकी है, टोटल 7 इंच की। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पे बाजू की कटाई कर दूंगी। जैसे कि हमने आगे और पीछे वाले पार्ट में 3-2 के ऑर्डर में जो है आर्म होल्स की कटाई की थी, बाजू की कटाई की थी, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो 3 फंदे फ्रंट साइड पे ऐसे घटा देंगे, और 3 फंदे घटाने के बाद सारी सिलाई सीधी बुन देंगे। सारी सिलाई जब हम सीधी सीधी बना लेंगे तो रॉन्ग साइड पे 3 फंदे यहाँ पे घटाएंगे, फिर फ्रंट साइड पे 2 फंदे घटाएंगे और रॉन्ग साइड पे 2 फंदे घटाएंगे। इस तरीके से हम 4 सिलाइयों में जो है 3-2 के ऑर्डर में ये बाजू की कटाई करेंगे, और उसके बाद सारे फंदे बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरा स्लीव जो है बनके तैयार हो चुका है। 3-2 की कटाई करने के बाद सारे फंदे जो है मैंने कास्ट ऑफ कर दिए हैं। तो ये हमारा सिंपल सा स्लीव जो है बनके तैयार हो चुका है, और दूसरा स्लीव भी मैंने ऐसे ही बना दिया था। और अब ये जो बाजू बना है इसे हम अंदर की ओर से उल्टी साइड से सिलाई कर देंगे, और जो स्वेटर के आगे पीछे के पार्ट हैं उन्हें भी हमने जो है उल्टी साइड से जो है वो यहाँ से यहाँ जोड़ देना है दोनों साइड से। और उसके बाद लास्ट में हम इन बाजू को जो है स्वेटर के साथ जोड़ देंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आपको नहीं पता है बाजू को स्वेटर के साथ किस तरह से जोड़ा जाता है, तो इसके लिए जो है वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं मैं जोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरा पूरा कार्डिगन मैंने अब जोड़ लिया है। देखिए बाजू भी जोड़ लिए हैं और पूरा स्वेटर जो है सिलाई कर लिया है, और ये बनने के बाद देखिए इस तरीके का लग रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसी पैटर्न में आप जो है फ्रॉक भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 59 स्टिचेस पर इसे किया है, तो आप ज़्यादा फंदे लेने के बाद इसे चौड़ा चौड़ा यहाँ पे फ्रॉक की तरह बना सकते हैं, और ऊपर फंदे कम करके प्लेन प्लेन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्वेटर की तरह ही बनाया हुआ है। ये इसकी बटन टेक स्वेटर जो है ये बनाई हुई है। पीछे की साइड ये हमें ऐसे नज़र आएगा, और इसके स्लीव्स सिंपल रखे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये बच्चों के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल पैटर्न रहता है स्वेटर का। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।